आपको जितनी मिकदार चाहिए आप उतनी लें। ये तो भर भर के सप्लीमेंट्स भी खा रहे होते हैं, ये भी नहीं खाने चाहिए नहीं, इसका भर भर मतलब। के नहीं खाने चाहिए। और एक जो आजकल एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि वन बॉटल इट हैज़ ऑल द सप्लीमेंट्स, ऑल हाँ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑल हाँ। द मिनरल्स। दैट इज़ सो रॉन्ग बिकॉज देयर आर सर्टेन मिनरल्स जो एक दूसरे को काउंटर करते हैं। जैसे आयरन का तो सबको पता है कि हमें कैल्शियम के साथ नहीं लेना, हमें विटामिन सी के साथ लेना है। ये कॉमन एक जो, क्योंकि आयरन लोग कॉमनली लेते हैं तो पता है कि हमें दूध दही की चीज़ के साथ लेना। जिंक नहीं आप ले सकते आयरन के साथ, जिंक कॉपर के साथ नहीं ले सकते। आप जब दो ऐसे कंपोनेंट्स मिक्स करते जिंक हैं, आयरन के साथ नहीं ले सकते, जिंक कॉपर के साथ कॉपर के नहीं ले साथ सकते, नहीं ले ठीक है। सकते, उसमें ठीक है। वजह ये होती है कि जब आप दो इस तरह के कंपोनेंट्स लेते हैं जो एक ही बॉडी के एक ही पार्ट से, आप सोच लें रिसेप्टर्स हम कहते हैं ना, वहाँ से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे को फाइट करते हैं, अच्छा, तो एक उसकी एक चीज, एक एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन और। अब जिंक जो है वो आपने कहा कि फलों से या फ्रूट से, फ्रूट्स नहीं, जिंक वेजिटेबल में है। फ्रूट्स में है, सीड्स में है, ऑयस्टर्स में ठीक है, है, सी अच्छा फूड में है, अच्छा, द क्वेश्चन। और कॉपर जो है वो आपको मीट वगैरह से मीट मिलता से है, मिल ठीक है। रहा है। अब मुझे ये बताइएगा कि फ्रूट और अक्सर तो लोग साथ साथ खा रहे होते हैं देखिए ये। इसी वजह से मील प्लान देते हैं ना, कि फ्रूट आप स्नैक टाइम पे खाएं, अच्छा, अलहदा से। लायदा खाएं। हम लोग तो आयरन में भी कहते हैं कि आलू पालक गोश्त भून भून के नहीं खाएं, क्योंकि दैट इज़ सो रॉन्ग। उसमें जो आयरन, पालक की आयरन है और जो मीट की आयरन है, वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। हीम एंड नॉन हीम तो आयरन हम अलहदा कहते हैं। बनाए वो। हाँ, और हम लोग तो अच्छा, व्हाट पालक अबाउट ये गोश्त। एक पूरा एक प्लेट होती है जिसपे यहाँ पे पालक रखी हुई है, यहाँ पे गोश्त रखा हुआ है। देखो ये वेट गेन की भी अगर बात की जाए ना, जो हम लोग थोड़ा सा, इवन बच्चों में भी आजकल ये चीज़ हो गई है, हम लोग जैसे फूड खाते हैं बहुत सारे फूड ग्रुप्स मिक्स करके, हाँ। उसकी वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ओ, आपने वो भी अगर सही नहीं इसका आप मतलब। एक चीज़ नोटिस हाँ करो कि जैसे अगर आप किसी देखोगे जो प्योरली वेजिटेरियन होंगे ना, तो दे हैव डेफिशिएंसीज बट दे आर नॉट ओवर वेट और ओबीस, हाँ हाँ इसलिए क्योंकि वो बहुत मिक्सिंग नहीं कर रहे होते चीज़ों हाँ की। हाँ हाँ हम हाँ। लोग जो होते हैं, जो सब खा लेते हैं, वो मिक्सिंग बहुत करते हैं सब चीज़ों कुछ की। मिक्स कर देते हैं, उसकी वजह से हाँ। डेफिशिएंसीज भी होती है, हमारी गट इन्फ्लेम्ड होती है। गट इन्फ्लेम्ड होगी तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्या है, स्ट्रेस है, एंड स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ वेट गेन। टाइप 2 डायबिटीज़ आजकल बच्चों में बहुत आ रहा है, अर्ली आ रहा है, जबकि जिनमें नहीं होता था। हाँ और हाँ वो हाँ ये हाँ। होता यही है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। माएँ कहेंगी बच्चा हमारा सुस्त है, सोता है, खेलता नहीं है, सोता रहता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। आप टेस्ट कराएंगे, टेस्ट में सारी चीज़ें लो होंगी, विटामिन डी भी बहुत लो होगी, आयरन भी लो होगी, लेकिन देखने में बच्चा गपलूसा होगा और टाइप 2 की तरफ जा रहा होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और मज़ीद क्या क्या बच्चे खाएं, और क्या ऐसी खुराकें जो इतना हाइपर भी कर देती हैं, ये तो बताएं। या जंक फूड, मीठा, शुगर, बिकॉज शुगर इज़ समथिंग जो एंड दिस हम दैट्स डोपामिन, सिंथेटिक, हाँ, है ना। डोपामिन रिलीज़ करेगा। जो भी हाँ। चीज़ करेगी वो रश देगी, एक हाई देगी, फॉर अ टाइम बिंग बच्चा हाइपर हो जाता है। नमक कितना इम्पोर्टेंट है। देखो सॉल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारी बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम का रेशो है उसको मेंटेन करने के लिए, मसल की वर्किंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो हम ऊपर से अलग से कच्चे कच्चे नमक डालते हैं और एक्सेस सॉल्ट लेते हैं, वो वाटर रिटेंशन भी कराता है और स्ट्रेस भी करता कितना है। खाना चाहिए तकरीबन, कितने देखो ग्राम्स होना चाहिए। वन हाँ। टीस्पून पर डे इज़ द डेली रिक्वायरमेंट, लेकिन 1 टीस्पून इज़ लाइक होल। अब हम लोग अगर जैसे कोई प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उसके अंदर भी सॉल्ट एडेड है, तो हम लोग उसको तो काउंट नहीं करते ना, हम तो कहेंगे हमने तो आधा चम्मच डाला था। केचप्स, ये सब चीज़ें, हाँ, सब हाँ। जितने प्रोसेस्ड फूड्स हैं, आप चाहे वो ये चिप्स ले लें, कोई क्रिस्प बच्चे जो खाते हैं, कोई जो फ्रोज़न चिप्स तो नगेट्स हैं। जुबान पे ही रखो, ऐसे लगता है सिर्फ नमक है बस, हाँ, तो और कुछ नहीं। फ्रोज़न जितने नगेट्स चीज़ें आती हैं वो हैं, जितनी भी ड्रेसिंग्स हैं, सब में डला हुआ होता है। प्रोसेस तो वैसे भी सही नहीं, वो आपने कहा ना कि वो मैं जो कह रही थी कि हाँ उछलना शुरू हाँ, कर देते हैं। वो इसीलिए वो उछलते बच्चे हैं, इसलिए उछल रहे थे, लेकिन उसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं है। वज़ायत नहीं है। देखिए नो एक ग़िज़ाइयत। ये और एक जो नूडल्स आते हैं, हाँ, वो देयर इंस्टेंट। इंस्टेंट नूडल्स आर टोटली डेड फूड, उनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती और बच्चे आर सो, और उसके अंदर जैसे आप मसाला डालते हो उसमें नमक ही होता है खाली, और कुछ भी नहीं होता, उसको, हाँ। और बच्चे वो खाने इतने शौक से खाते हैं और अम्माओं को बहुत ईजी नहीं, लगता है अम्मा को बनाना। आसान लगता है, मैंने खुद अपने देखे हैं, सामने देखी अम्मा फ़ौरन से इंस्टेंट नूडल बना के बच्चे के सामने। एक मैंने माँ को देखा था, वो मुझे इतनी प्यारी माँ लगी थी ना, कि उन्होंने ना सूजी का जो है ना हलवा बनाया बच्चों के लिए, और वो बनाया उन्होंने बिल्कुल ऐसे पानी की तरह था, इट वाज लाइक अ सीरियल ना। हाँ, और वो पानी से उन्होंने बनाया हुआ था, उसमें उन्होंने नट्स चीज़ें वो डालकर, और मैंने कहा ये देखो कितना अच्छा आइडिया है, बच्चों को सूजी खिलाएं तो सूजी इज़ कितना वेरी अच्छा है वो। हेल्दी, दैन नट्स आर वेरी हेल्दी ना, नट्स इज़ हाँ, रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स भी हैं और जिंक की बहुत अच्छी सोर्स है। हमारे पे सूजी को इतनी अहमियत क्यों नहीं हमारे यहाँ देते। किसी अच्छी चीज़ को अहमियत नहीं देते किसी हैं। अच्छी चीज़ को नहीं देखिए देते, आप हाँ। मैं यही उस वक्त जब स्टार्टिंग में बात हुई थी ना कि माएँ लेज़ी लेज़ी नॉट इन द सेंस, वर्किंग मदर्स हैं, बहुत आजकल काम करती हैं, हाँ। लेकिन जहाँ ये कुकिंग और इसकी आती है ना बात, वहाँ पे वो एफर्ट नहीं डलता। हम लोग फ्रोज़न, आप देखो
मैं अपनी भी अगर बात करूँ, वी हैव अ बैकअप प्लान कि हमने कोई फ्रोज़न चीज़ रखी होती है, बट आई डू प्रेफर कि मेरे बच्चे उसके साथ दही ज़रूर खाएं, दलिया ज़रूर खाएं, मीट का इंटेक, सी फूड का इंटेक बहुत हो, तो हम लोग अच्छी चीज़ें, सी फूड बच्चे नहीं खाते, हालांकि सी फूड इज़ सच अ गुड थिंग जो अल्लाह ताला ने हमारी एक, वो देखिए एक तो सबसे इजी होता है कि आप कहीं भी चले जाए हलाल मिल जाता है आपको। दूसरा, सी फूड जो लोग खाते हैं उनका कभी भी लिपिड प्रोफाइल नहीं ख़राब होता। हाँ, ये नहीं कि आप तल तल के डीप फ्राई करें, बट तो ऑयल में आप कोई भी चीज़ फ्राई करके खाएंगे, वो आपको कुछ नहीं पता कि कब क्या आपके साथ करे। तो इन अ हेल्दी वे सी फूड। और मेरे पास जो स्पेशली आई सी ऑल, क्योंकि मैं हर एज ग्रुप के बच्चे भी देखती हूँ, तो इवन जो 10 से लेकर 18 तक के बच्चे आते हैं, फ्रूट में क्या खाएंगे, बहुत हो गया तो हम आम या केला खा लेते हैं, बहुत रेयरली, अदरवाइज यू डोंट टेक फ्रूट्स। सी फूड खाते हैं, नहीं हम सी फूड नहीं खाते। सी फूड क्यों नहीं खाते, मतलब क्योंकि मैं कहती हूँ आप लोग तो उस एज में कि थोड़ा सा चलो शैलो फ्राई, तो महंगा नहीं है। तो अगर महंगा लग रहा है तो बर्गर पिज़्ज़ा नहीं सर महंगा आता। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, मैं कहती हूँ अगर देखें कहीं पे आपको कोई चीज़ महंगी लग रही है, जिस तरह आपको गोश्त महंगा लग रहा है, मैं कहती हूँ भाई आप 2 बोटी लाएं, 2 बोटियाँ तो महंगी नहीं है ना, उसका आप अच्छी खासी यखनी बनाकर उसकी आप जो है उसमें आप सालन की तरह बनाकर उसको आप खा लें, शोरबे की तरह। लेकिन हमें भी भुने हुए खाने हैं, हमें भी पूरी पूरी बोटियाँ खानी है, स्पाइसी खाना है। स्पाइस का क्या मसला है? ये स्पाइस देखो, स्पाइस क्यों कहते हैं कि नहीं खाना हीट चाहिए? प्रोड्यूस करता है और गट को इन्फ्लेम करता है। गट की इन्फ्लेमेशन जो है ना, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो है ना, चीज़ लोग नहीं समझते कि जो हमारी मैदा है, गट है, पूरा जो पेट से लेकर और बड़ी आंतें, छोटी आंत, वो सारी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके हर पार्ट में अल्लाह ताला ने कोई मतलब मसाले, वो कहते हैं चटपटा या मसाला नहीं खाएं। नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपका डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।